समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कन्या राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन के बारे में समझेंगे, भाग्य के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ, हानियां, परेशानियां कन्या राशि वाले जातकों को इस माह देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम, राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। कन्या राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में माह प्रारंभ में चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। छठवें भाव में कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है। दशम भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव लाभ भाव कर्क राशि में शुक्रदेव का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव सिंह राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, केतु देव गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि में कन्या में मंगल देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कन्या राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। कन्या राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली में माह सितंबर 2025 में पांच तरह के राजयोग और योग बनने जा रहे हैं। इन योगों के, राजयोगों के बनने से क्या क्या परिणाम, क्या क्या प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों को प्राप्त होंगे, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बुधादित्य राजयोग बन रहा है, दूसरा विमल विपरीत राजयोग बन रहा है, तीसरा उभयचरी योग बन रहा है, चौथा अम्ला योग बन रहा है और पांचवा सकट योग बन रहा है। तो इन सारे योगों से कन्या राशि वाले जातकों को माह सितंबर में किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे, इन्हीं सब बातों की चर्चा करने जा रहे हैं। बुधादित्य राजयोग द्वादश भाव में बन रहा है। सूर्य बुध द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य अपनी ही राशि में स्वराशिस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सूर्यदेव अच्छे ही फल देंगे क्योंकि राजयोग की स्थिति में है बुधदेव के साथ में। बुधदेव यहाँ पर कैरियर भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं। आपके राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं बुधदेव और द्वादश भाव में सूर्यदेव के साथ में राजयोग की स्थिति में हैं। तो आपकी नौकरी में उन्नति आपको दिलाएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। चूँकि यह द्वादश भाव में है तो विदेशों में जो कन्या राशि वाले जातक कार्य कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनको विशेष तौर पर शुभ फल देखने को मिलेंगे। और यह योग 15 सितंबर तक बना हुआ है क्योंकि 15 सितंबर तक बुधदेव द्वादश भाव में सूर्यदेव के साथ गोचर करेंगे। 15 सितंबर के बाद बुधदेव अपनी ही राशि कन्या में लग्न में केंद्र त्रिकोण स्थान में गोचर कर जाएंगे। बेहद शानदार योग बना हुआ है पूरे माह बुधदेव का। और सूर्यदेव 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र बुध के घर में आ जाएंगे। तो 17 सितंबर से पुनः बुधादित्य राजयोग बनेगा। कहने का मतलब है पूरे माह सूर्य और बुध का बुधादित्य योग कन्या राशि वाले जातकों के द्वादश भाव एवं राशि में बनेगा, जिससे सूर्य और बुध के बेहद शुभ फल प्राप्त होंगे। सूर्यदेव द्वारा विमल विपरीत राजयोग भी बना हुआ है क्योंकि सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में ही गोचर कर रहे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सूर्य द्वारा आपको कई तरह के लाभ मिलते रहेंगे क्योंकि सूर्यदेव आपके राशिपति, लग्नाधिपति के मित्र ग्रह भी हैं और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी न भूलें। यहाँ पर उभयचरी योग भी बना हुआ है। उभयचरी योग का मतलब होता है सूर्य के दोनों ओर ग्रहों का होना। और यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों की सितंबर माह की गोचर कुंडली में सूर्यदेव के एक तरफ
माने द्वादश भाव में शुक्र देव हैं और द्वितीय भाव में मंगल देव गोचर कर रहे हैं और गोचर करते हुए यहाँ पर उभयचरी राजयोग बना रहे हैं। उभयचरी राजयोग की वजह से जातक को बेहद प्रसिद्धि सफलता प्राप्त होती है और धन की प्राप्ति होती है। यह योग बेहद शुभ योग है ज्योतिष में, और जब भी यह योग बनता है तो जातक को जिन ग्रहों से योग बनता है उन ग्रह के कारकों से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती रहती है। यहाँ पर चूँकि मंगल के द्वारा बन रहा है, शुक्र के द्वारा बन रहा है, और मंगल यहाँ पर आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, जबकि शुक्र आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी हैं। धनेश और भाग्येश होकर शुक्रदेव उभयचरी योग बना रहे हैं तो धन की प्रबलता रहेगी, भाग्य का बेहद सपोर्ट आपको मिलेगा, भाग्य से आपके अनेक कार्य बनेंगे। और वैसे भी शुक्रदेव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो लाभ भाव में गोचर करते हुए शुक्रदेव आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे, अनेक स्रोतों से धन के लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर उभयचरी योग से आपको बेहद लाभ प्राप्त होने वाले हैं। मंगल देव आपकी राशि में बैठे हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो साहस बल पराक्रम में आपको वृद्धि कराएंगे, काम करने की बेहद ऊर्जा आपको मिलेगी, जिससे आपका कैरियर चमकेगा। क्योंकि बुध देव पूरे माय कन्या राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली में बुधादित्य राजयोग बनाकर आपके कैरियर को चमकाने का कार्य करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, हर तरह से आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। अम्ला योग बना हुआ है। अम्ला योग का मतलब होता है चंद्रमा से 10वें भाव में जब कोई शुभ ग्रह जैसे बुध, शुक्र और गुरु, ये तीनों ग्रह चंद्रमा से या केंद्र भाव से जब भी गोचर करते हैं, स्थित रहते हैं, तो अम्ला योग बनता है। यहाँ पर माह सितंबर की गोचर कुंडली में चंद्रदेव से 10वें भाव में बुध देव गोचर कर रहे हैं और गोचर करते हुए अम्ला नामक राजयोग बना रहे हैं, और यह अम्ला नामक योग बुध द्वारा बन रहा है। अतः इस माह कन्या राशि वाले जातकों के लिए कन्या राशि के स्वामी बुध की विशेष प्रधानता रहने वाली है। बुध आपके लिए सकारात्मक फल देने वाले हैं। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2025 बेहद शानदार होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी चतुर्थ सप्तम भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में कैरियर भाव में बैठकर कैरियर की उन्नति कराएंगे, और सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो भूमि भवन के कार्यों से आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। जो लोग रियल एस्टेट के कार्य कर रहे हैं उनको बेहद लाभ देखने को मिलेंगे, नए वाहन खरीदने के योग बनते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि बेहद शुभ है। इनकी खुद की ही राशि पर है और खुद की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि पर है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हुए चतुर्थ भाव के कारकों से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। उच्चस्थ जैसे फल आपको देखने को मिलेंगे। आपका मानसिक सुख अच्छा रहेगा, पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, बड़े बड़े वाहन के योग खरीदने के योग भी बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बेहद शानदार स्थिति बनी है। शनिदेव महाराज पंचमेश हैं, षष्ठेश हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव महाराज जहाँ गोचर करते हैं स्थान बली होते हैं, और आपकी लग्न के लिए, आपके लग्नाधिपति के लिए पंचमेश होकर अति राजयोगकारक है शनिदेव, और केंद्र स्थान में गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर बेहद शानदार स्थिति शनिदेव महाराज की भी है। आपका रोजगार अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर बहुत शानदार योग बना हुआ है। जो जातक इस अवधि में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे उनको विशेष सफलता के योग बनेंगे। राहुदेव 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी राहुदेव तीसरे भाव, 6वें भाव, 11वें भाव में गोचर करते हैं तो बेहद शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं। चूँकि यहाँ 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेंगे। तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोग प्रतिष्ठित, राजयोग जैसी स्थिति भी दे सकते हैं। आपको कई स्रोतों से धन के लाभ भी दिलाएंगे। रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। रोग हैं धीरे धीरे समाप्त होंगे, शत्रु परास्त होंगे, और कोई कर्जा लिया है तो धीरे धीरे चुकेगा, क्योंकि धनेश शुक्रदेव लाभ भाव में बैठकर लाभ ही कराते रहेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गोचर स्थिति बेहद शानदार बनी हुई है, और शुक्रदेव महाराज यहाँ पर 14 सितंबर तक गोचर करेंगे। उसके बाद में द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से द्वादश भाव मीन राशि पड़ती है, जो शुक्रदेव की उच्च की राशि है। अतः द्वादश भाव में शुक्रदेव बेहद सुख फल देंगे,
क्योंकि शुक्रदेव आपकी लग्न के लिए, राशि के लिए नवम भाव के स्वामी हैं, अति राजयोगकारक। तो शुक्रदेव का गोचर पूरे माह बेहद शानदार होने वाला है। कुल मिलाकर ग्रह गोचर के हिसाब से कन्या राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2025 बेहद शानदार बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी बुधदेव का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करें। प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम सदाशिव मंत्र का जाप कम से कम 3 माला करें। सूर्यदेव के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। यदि बताए गए इन सभी उपायों को कन्या राशि वाले जातक करते हैं तो कन्या राशि वाले जातकों का यह माह सितंबर 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, यदि मेरे द्वारा इस वीडियो में अब तक दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।